जो विषय था वो इस तरीके का था कि जो पीछे गटरे और रोड की साफ सफाई झाड़ू के जरिए होती थी, उसका ठेका जो है वो खत्म हो चुका है। अब आगे के लिए इसको ठेके तर्ज पर दिया जाए या कॉरपोरेशन में जो कर्मचारी अवेलेबल है उन्हीं के जरिए कराया जाए। और ये एक पॉलिसी मैटर है और इस पॉलिसी मैटर के तहत इसे जनरल बोर्ड में भेजा गया है कि इस पे जनरल बोर्ड पॉलिसी तय करे कि इसको ठेके तर्ज पर देना है या कॉरपोरेशन के अपने मुलाजमीन से ये काम करवाना है। देखिए, जो यहाँ पर वोट हुआ, वोटिंग हुई, जो इख्तिलाफ हुआ, दो अलग अलग सूचना आई है, उसका जो मेन रीजन जो है, हमारा ये बोलना था कि कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन की स्ट्रेंथ कितनी है, कॉरपोरेशन के सफाई के मुलाजिमीन कितने हैं। लगभग 750 के करीब गटर कामगार और सफाई कामगार हमारे कॉरपोरेशन के 850 के करीब। टोटल 21 वार्ड है। अगर उन सफाई कामगार को हर वार्ड में 21 वार्ड में अगर 100 के आप में 50 भी लोग अगर देते हैं, 30 लोग भी, 40 लोग भी देते हैं, तो पूरे वो जो लोग है 800 लोग जो है वो तकरीबन जो है वो सफाई काम पर लग सकते हैं। हमारा ये बोलना था कि कॉरपोरेशन वारस हक के नाम पर, अनुकंपा के नाम पर 4 क्लास मुलाजमीन की भर्ती कर रही है। पीछे अभी करीब 200 लोगों की भर्ती की है, अभी 212 के करीब का प्रकरण मौजूद है। 400-450 लोग जो है तो ये सफाई कामगार के नाम पर हम ले रहे हैं और उनकी तनख्वाह भी कॉरपोरेशन दे रही है। ये यहाँ बात हो रही है स्थापना खर्च जो है वो कम करने की, और ये जो नए लोगों की भर्ती लेने के बाद भी है कॉरपोरेशन ऐसे मुलाजमीन से काम नहीं करवा रही है और इसे ठेके पद्धति पर देने का काम कर रही है। हमारा सवाल जनरल बोर्ड में एकदम क्लियर था, आप ये कॉरपोरेशन के फंड से करने जा रहे हो या गवर्नमेंट के किसी फंड के जरिए करने जा रहे हो। तो हमें प्रशासन की तरफ से जवाब मिला कि हम जो है 15 वित्त आयोग, 15 मालियाती कमीशन का जो बजट होता है उससे करने जा रहे हैं। अब वो बजट के ग्रांट होती है, उसको ग्रांट को बायफर्केट किया जाता है, उसमें एक टाइड ग्रांट होती है। टाइड ग्रांट में स्पेसिफिक कंपोनेंट दिया रहता है कि हम 15 वित्त आयोग में किस मद में ये पैसा खर्चा कर सकते हैं। उसमें क्लियर दिया गया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो तुम्हारा सूखा कचरा है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। जो हम हाउस टू हाउस, डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं, कचरा गाड़ियां जो कलेक्ट करती है, वो कलेक्ट करने के बाद जो है वो डंपिंग ग्राउंड पर लेकर जाती है। डंपिंग ग्राउंड पर हमने अलग अलग जो है तो प्लांट लगा कर रखे हैं, बायोगैस प्लांट लगा के रखे हैं, आरडीएफ प्लांट का हमारा टेंडर हो चुका है, बायो माइनिंग का हमारा टेंडर हो चुका है। वो कचरे का प्रोसेस करके उसको जीरो कचरा करने का एक पूरा गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पूरी स्कीम तय की है और उसी पर ये पैसा खर्चा करना है। वो स्कीम मुतासिर ना हो। अभी पीछे आप लोग देखें कि ये ठेका 6 साल चला, मजदूरों का ठेका, 700 लेबर का ठेका 6 साल चला, और 6 साल हर कॉरपोरेटर का, हर वार्ड का। और इसकी शिद्दत और इसकी नौयत और इसकी संगीनी आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कॉरपोरेशन में मौजूद बरसरे इक्तदार के गठनेता खालिद हाजी ने खुद ये माना कि ये बहुत संगीन मसला है, इसलिए 84 के 84 कॉरपोरेटर को इस पर बोलने दिया जाए। यानी जहां हम 700-800 लोगों को पेमेंट कर रहे हैं, 700-800 हमारे कर्मचारी है वहां, और हम जो है सालाना जो है कई करोड़ रुपया घन कचरा व्यवस्थापन पर खर्चा करते हैं, और 84 हाल के 84 कॉरपोरेटर जो है इस निजाम से मुतमईन नहीं है। तो फिर क्यों उस निजाम को दोबारा लागू करने की कोशिश की जा रही है। हमारा बोलने का मतलब यह है कि जिस मद के लिए, जिस काम के लिए पैसा आया है, जो टाइड ग्रांट आई है, उसमें खास तौर से वाटर सप्लाई दिया गया है। और हमारा सिर्फ बोलना यह है कि मालेगांव शहर में वाटर सप्लाई की जो है निजाम बुरी तरीके से मुतासिर है, और 15 वित्त आयोग का पैसा हमने यही हमारे उसमें लिखाया है, हमारे जो सूचना में हमने लिखा है कि तनासुब बनाए, उसका प्रपोर्शनेट हमको तय करके दे कि आप घन कचरा व्यवस्थापन पर कितना खर्चा करने वाले हैं और वाटर सप्लाई पर कितना खर्चा करने वाले हैं।
फिर आप ये रोड गटर के नाम पर जो ठेके की लूट मार और लूट खसोट की जाती है, रोकड़ा पैसा ठेकेदार को देने की जो कोशिश की जा रही है, उसके बाद आप ये काम कीजिए। असल पैसा असल स्कीम पर लगेगा तो उसके नतायज सामने आएंगे। अगर इसी तरीके की लूटमार, करप्शन और घोटालेबाजी होती रही तो आप देखेंगे कि शहर 10-10, 15-15 रोज पानी से जो है वो पानी के लिए तरस रहा है। बहुत सख्त जरूरत है, मजबूरी हमारी देना पड़ेगा। इस तरीके से पेट्रोल और पाइपलाइन को लेकर के उसको मुद्दतवार देने के लिए बहुत बताई गई जरूरत है, देना ही पड़ेगा। कमाल की बात यह है कि जब बरसरे इक्तेदार जो है अपोजिशन में रहता है तो यही सब चीजें जो है करप्शन बन जाता, यही सब ठेके करप्शन बन जाते, यही सब ठेकों पर सवाल उठाया जाता है, इनकी लाइबिलिटी पर सवाल लिया जाता है। और जैसे ही पाला चेंज होता है, इक्तेदार में आते हैं, सब गुना सवाब बन जाते। कंपनी का विषय भी यही था, 9 रुपए से 19 रुपए टेंडर दिया गया, लेकिन हालात क्या है? हमारा बोलना यही है कि कोणार्क को आपने जो 900 रुपये ठेके में चलता था, उसको 1900 रुपया टन आज आपने उसको कचरे का दिए है। और प्लस उसकी क्वांटिटी भी कई गुना बढ़ा कर दी गई है। पहले 200, 250 टन के करीब उठाया जाता था, आज उसको 350, 400 टन का पैसा दिया जा रहा है। यानी आप अगर देखेंगे तो वाटर ग्रेस और कोणार्क की बनिस्बत जो है उसके ट्रिपल अमाउंट दिया जा रहा है, ट्रिपल अमाउंट दिया जा रहा है। और शहर में गंदगी उसके 3 गुना बढ़ चुकी है। जब हम 3 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो हमें 0 आवर कचरे की तरफ जाना चाहिए। आप देखेंगे कि 3 गुना ज्यादा पैसा देने के बाद जो है हम 3 गुना ज्यादा कचरे के अंबार में शहर फंसता जा रहा है। इसी तरीके का जो हम बार बार बोल रहे हैं कि करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा जनरल बोर्ड बन चुका है। सुपर बॉयज लगाने पड़ रहे हैं बारिश के आने से पहले, अलग से टेंडर, महानगर पालिका में 750 कर्मचारी, कोणार्क कंपनी, कुल मिला के अरबों रुपया सिर्फ सफाई के नाम पे। अरे यहाँ तो कमाल की बात है, कुत्ते पकड़ने का अलग टेंडर, खूंखार कुत्ते पकड़ने का अलग टेंडर। ये नहीं क्या चल रहा कॉर्पोरेशन में, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। एक कुत्ते पकड़ने का टेंडर और एक खूंखार कुत्ते पकड़ने का टेंडर, क्या यानी अंधेर नगरी चौपट राज है। और यानी बोलने का मतलब क्या है, क्या कॉर्पोरेशन को सिर्फ चाक लगाना बाकी रह गया ऐसा लग रहा। तो हमारा यही कहना था कि इक्तेदार में आने के बाद शहर जो है वो किसी एक का नहीं रह जाता, क्या अपोजिशन क्या रोलिंग, दोनों का शहर रहता है। अगर आप 132 करोड़ का प्रपोजल या प्रोजेक्ट बना रहे तो होना ये चाहिए कि आप तमाम जो पार्टी के गठनेता है उन लोगों को बुलाकर जिनके वार्ड में जितनी जरूरतें है उनकी जरूरतों को सुनकर, ठीक है आप बरसरे इक्तेदार है, आप रोलिंग में है, इक्तेदार में है, उसका एज आपको मिलेगा, उसका झुकता माप आपको मिल सकता। अपोजिशन के वार्ड में 3 काम पकड़ो, आपके वार्ड में 6 काम पकड़ो, लेकिन ये नहीं हुआ। और देखने में आया 132 करोड़ में शहर की ऐसी अहम शहराएं छोड़ दी गई है जो शहर के जो है हस्ब इख्तिलाफ या बोलेंगे अपोजिशन के कॉरपोरेटर के वार्ड में उसकी हद आती है, ऐसी जो है मेन शाहराहों को छोड़ दिया गया है। जिसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि चंदनपुरी रोड, जो चंदनपुरी पुलिस स्टेशन से शुरू होकर खलील सेठ की साइजिंग तक अभी उसका काम आ चुका है, आगे होगा तो आगे आएगा, लेकिन उस रोड को भी नजरअंदाज किया गया, सिर्फ इसलिए किया गया कि वहां पर बरसरे इक्तेदार के मानने वाले वोटरों की तादाद कम है। लेकिन उस रोड को इस्तेमाल जो करता है पूरा शहर करता है, वो शहर का इंट्रेंस है, शहर का दाखिली रोड है। शहर के 70% लोग जो है उस रोड का जो है अपने इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ उसको सियासी ऐनक से देखा गया है और इतने अहम रोड को जो है उस स्कीम से अलहदा किया गया है। यही है, यही तरीके का राजकारण और जो है इस तरीके की सियासत का नया बजट पेश किया गया है। 1400 करोड़ रुपया उस पर खर्च करने की बात की गई है। इनकम के नाम पर इनकम ऐसी पकड़ी गई है जो साल से या तो चली आ रही है या सालों साल तक के वो जो है वो प्रपोजल पूरे होने वाले नहीं है। अब बीओटी के तर्ज पर जो जगहों को दिया गया है, 10 सालों से जो जगहों को 10-12 सालों से जो जगहों को दिया गया है, उनके प्रीमियम अमाउंट को आज के बजट में पकड़ा और उसके उनकी अमाउंट आने वाली अमाउंट पकड़कर वो अमाउंट को खर्चा किया जा रहा है।
और अभी बीओटी की 6 से 7 साइट्स के टेंडर भी नहीं हुए, साल खत्म होने वाला है। अब आप मुझे ये बताओ कि 6 महीने में टेंडर होने के बाद क्या वो इमारतें 6-6, 5-5 मंजिला इमारतें, 100-100 शॉपिंग वाली इमारतें खड़ी हो जाएगी? क्या उसकी इनकम आना शुरू हो जाएगी? और ऐसी इमारतों की इनकम को पकड़कर जो है बजट में जो है खर्च बाजू, जमा बाजू में पकड़कर, आमदनी में पकड़कर, इसकी आमदनी को जो है खर्च में पकड़ लिया गया है। एक जो बोलना चाहिए फुगार बजट जिसको हम बोलते, फुगार माल जैसा रहता बनाकर, इस आवक का कोई जरिया, मजबूत जरिया आवक का कोई नहीं, बस कागज पे आवक के जरिए बनाकर जो है खर्च बाजू पकड़ ली गई है। और जो है अपने मेंबरों को खुश करने के लिए बोलो, ये बोलो, जो है बजट इतना इतना दे दिया गया है कि अगर सही मायनों में कॉरपोरेशन में वो काम जो वो बजट दिया गया है, तो मैं समझता हूँ इस साल के बिल जो है वो आने वाले 5 साल तक नहीं निकल सकते। ऐसे हालात कॉरपोरेशन के हो जाएंगे। अपोजिशन के पद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक ऑथोराइज तौर पर मतलब फिर इसका ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन कागज पर कहीं भी विरोध पक्ष नहीं। हमने 10 मरतबा लेटर दिए हैं नगर सचिव को, मेयर साहिबा को भी हमने 10 मरतबा किए हैं। मेयर साहब साफ छुपते भी नहीं, साफ निकलते भी नहीं। आपने जब ऐलान कर दिया गठ नेता का, विरोधी पक्ष नेता का, तो फिर डरना क्या? प्रोसीडिंग देना चाहिए, फट से उसको कंफर्म करना चाहिए, प्रोसीडिंग को इतिवृत्त की मंजूरी लेना चाहिए और दे देना चाहिए कि हमने इसको अपोजिशन लीडर बना दिए। अब वो सही फैसला है या गलत फैसला है? कोर्ट कचहरी से इतना डर काहे को? जब आपके मन में गलत, आपको लग रहा है कि आपका फैसला गलत नहीं है, ये आपको लिए नुकसानदेह नहीं है ये बात, तो फिर जो है वो प्रोसीडिंग को फौरन देकर जो है खत्म करना चाहिए। हम नगर सचिव से प्रोसीडिंग मांगने जाते तो वो मना करता है कि अभी तक के मेयर मैडम ने प्रोसीडिंग कंफर्म नहीं किए तो मैं आपको दूंगा कैसे। तो हमने नगर सचिव को ये भी बोला कि एक प्रोसीडिंग होती है, एक मिनट बुक होती है। मिनट बुक जो कारपोरेशन की जो रुदाद रहती है उसको जो है नगर सचिव अपनी जबान में शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखता है, और उसको इतना अख्तियार है कि उसकी शॉर्ट हैंड राइटिंग का लिखा हुआ वो जो है मालूमात के तौर पर दे सकता है। लेकिन उसे इतना डरा सहमा कर और धमका कर रखा गया है कि वो गरीब नगर सचिव जो है कोई मालूमात देने के लिए तैयार है। हम कौन से आधार पर कोर्ट जाए? कोर्ट में जाकर हम बोले क्या, बताए क्या? अपोजिशन हम ये जाएंगे, ये आकर कोर्ट में बोल देंगे हमने डिक्लेयर नहीं करे, फिर उसके लिए हमको एक अलग पिटीशन दायर करना पड़ेगी कि इन्होंने डिक्लेयर कर। अगर हम बोलेंगे ये डिक्लेयर करेंगे तो ये बोलेंगे हमने डिक्लेयर नहीं करे, और ये बोलेंगे हम अभी तक के डिक्लेयर नहीं करे, तो ये तब आकर बोलेंगे कि हमने तो डिक्लेयर कर दी। दो अलग अलग इसे कानूनी दांवपेच में खेलकर जो है इख्तिदार का नाजायज इस्तेमाल जिसको बोलते हैं, गलत इस्तेमाल जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इख्तिदार किसी का नहीं रहा है, जो है वो किसी जो है जो ताकत, जुल्म, जबर ज्यादा देर तक के टिकता नहीं, उसकी भी एक मियाद, एक वक्त रहता है और वो अपने वक्त पर खत्म होगा। वक्त अपना हिसाब लेने जरूर आएगा।